तो गाइस ये जो सीवी मैडम है, जो सोशल मीडिया पे इतना सारा भसाड़ मचा के खुद को अच्छा साबित करके सपना को इतना गाली खिलाने की, सपना को बुरा दिखाने की कोशिश कर रही थी मैडम, जब इनकी असलियत सामने आई, जब रॉकी ने, सपना के भाई ने सोशल मीडिया पर ऑडियो के साथ रखा सच्चाई बताया कि किस तरीके से इनके पति ने गाली गलौज की, सपना के साथ मार पिटाई की धमकी दी, गुंडे भेजने के लिए बोला कि गुंडे भेज के मरवा दूंगा तुम लोगों को, तुम लोगों का पता भी नहीं चलेगा और मेरे ऊपर वो इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। हद है यार, कैसे नहीं आएगा वो इल्ज़ाम? मतलब कितनी सफाई से खुद को इतना मतलब तेज तर्राक समझना कि सब कुछ कांड भी कर दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इतने सारे ऑडियो दिखाने के बाद जब इनको पता चल गया कि अब तो हमें गाली पड़ रही है, अब तो हमारी बेइज्जती हो रही है, अब तो सोशल मीडिया पे ले आई हूँ तो अब तो मुझे नहीं छोड़ेगा, या तो यूट्यूब छोड़ दूँ या फिर लाओ, लोग बोल रहे हैं कि प्रूफ लाओ, अगर तुम सच्ची हो, तुम सही हो तो ले आओ प्रूफ। तो मैडम क्या कहती हैं कि नहीं, यहाँ पे तो सपना दीदी की गलती है, इनकी सच्चाई में सामने लाने वाली हूँ, इस ड्रामेबाज औरत की थंबनेल लगाती हैं, इस ड्रामेबाज की औरत की सच्चाई मैं सामने लाने वाली हूँ, और बोलती है कि ये सपना तो बहुत सारा सब कुछ मुझसे करवाई थी, मुझसे कहलवाती थी कि ऐसे वीडियो बना करके डालो, ऐसे था। तो बच्ची हो क्या भाई, जो तुमसे सपना ने कहा, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे तुमने कर दिया? हम कैसे मान लें कि तुम सही हो? तुमने जो सपना ने बोला था वही तुमने किया हुआ था। 2-3 दिन पहले जब तुमने वीडियो बना करके डाला था और उसमें सीधा ये बोला था कि मैं सपना के लिए ही बोला था, सपना के लिए किया था, और डायन शब्द का यूज़ तुमने सपना के लिए ही किया था, क्योंकि गाली गलौज का यूज़ तो करती नहीं, क्योंकि यूट्यूब तो उसके गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाता, तो तुमने डायन शब्द लिख दिया। जब लोगों ने बोलना, लोगों ने गालियाँ देना चालू किया तो तुमने वो थंबनेल चेंज कर दिया, और फिर तुम बोलती हो कि मैंने सपना के लिए ये वीडियो नहीं बनाया है, और अब फिर तुम बाद में बता रही हो कि मैं इस औरत की सारी सच्चाई सामने लेकर आऊँगी, इस ड्रामेबाज की। तो ये सब क्या है? जब तुमने पहले वीडियो नहीं डाला हुआ था तो तुम्हारे ससुर जी क्यों गए सपना से माफ़ी मांगने के लिए? क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? क्यों बार बार बोल रहे हैं कि इनसे गलतियां हो गई, इन लोगों ने किया, इनमें इतनी समझ नहीं थी, माफ़ कर दो बेटा? क्यों? आखिर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे ससुर जी को माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? और ऊपर से बोलती हो तुम कि लीगल एक्शन लेंगे। जब तुम्हें लीगल एक्शन ही लेना है तो फिर ये सोशल मीडिया पर वीडियोज़ डाल के क्या व्यूज के लिए? एक ही वीडियो में सब कुछ बता करके ख़त्म करो ना, लाइव आकर के सब कुछ ख़त्म करो, जिस तरीके से सपना ने लाइव आकर के तुम्हारी सारी हकीकत बताई कि क्या क्या किया है सपना के साथ। और गाइस यहाँ पे सीवी बोल रही है कि सपना के जो भाई थे रॉकी, वो मुझसे पैसे मांग रहे थे। हम क्यों पैसे दें? हमने तो तुम ऐसे बहुत सारे हेल्प किए, घर दिलाया, बच्चे का एडमिशन करवाया, सब कुछ करवाया। वो भाई तब कहाँ था? वो भाई तभी भी वही था जहाँ आज है। सारा आग लगा के सब कुछ तुमने किया हुआ था, सब कुछ खराब तुमने किया हुआ था, इसके लिए तब वो भाई साथ में नहीं था। नहीं तो जब आज साथ में है ना, तो तब तो उस भाई को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, अपनी बहन के साथ ही खड़ा होता, तुम्हारी वजह से वो नहीं खड़ा था। और यहाँ पे ये बोल रही है कि ये सब कुछ मैंने सपना के कहने पे किया हुआ था, सपना दीदी ने ही मुझसे करवाया था कि देख मेरी मम्मी, मेरे घर वाले वीडियोस बना करके डाल रहे हैं केक कटिंग का, तो एक काम करो तुम इनके अगेंस्ट वीडियो डाल दो। खुद को बचाने का बहुत अच्छा प्लान किया है। फिर तुम्हारे पति ने गाली क्यों दिया? ये बातें तुमने क्यों नहीं क्लियर की? क्लियर करो ना कि तुम्हारे पति ने गाली क्यों दी एक औरत को। क्या तुमसे तुम्हारे दोस्त का मैटर सॉल्व नहीं हो सकता था? तुम सब कुछ सही नहीं कर सकती थी कि तुम्हारे पति को बीच में आना पड़ा? मारने की धमकी तुम्हारे पति ने क्यों दी थी? क्यों बोला था कि गुंडे भेजवा के मैं मरवा दूंगा? तो सब सीवी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश सोशल मीडिया पे मत करो लोगों को। अगर दम है ना, तुम सही हो ना, तो तुम सपना के साथ लाइव में और सब कुछ एक साथ क्लियर करो। गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या इनको साथ में लाइव आना चाहिए? साथ में लाइव आकर के सपना अपनी बातें रखे, सीवी अपनी बातें रखे, वहीं पे क्लियर होगा। अगर सोशल मीडिया पे बातें लाई है, सोशल मीडिया पे रखी है, तो फिर सोशल मीडिया पे ही तुम दोनों साथ में लाइव आओ। व्यूज का तुम्हें व्यूज की कोई चिंता नहीं है, कोई पैसों का नहीं है, तुम्हारे पास पैसे बहुत हैं, बहुत पब्लिक तुम्हें बहुत जानती है। आज देखो ना, एक भी तुम्हारे लिए अच्छे कमेंट नहीं आ रहे हैं।
क्यों हमने भी वो ऑडियो सुना, क्यों तुमने बोला कि वही से मेरे पति की बेइज्जती, क्या तुम्हारे पति की बेइज्जती की थी? बेइज्जत करके घर से भगाया, क्या बेइज्जत किया था? उस ऑडियो में हमने क्लियर सुना हुआ है कि जब सपना वहाँ पे गई हुई थी और सपना की तबीयत खराब हुई थी, तो भाई कोई कैसे घूमने जाएगा? तब तुमने अपने सपना को ये बात तभी बता करके क्यों क्लियर नहीं की? इतने दिन तक मन में रखा था, और अगर तभी बता दिया था तो जब तुम्हारे पति के मन में और तुम्हारे मन में इतनी सारी चीज़ें भरी हुई थी, तो तुम सपना को क्यों लेके गई अपने साथ? क्यों रखा 3 दिन सपना को अपने घर पे? क्योंकि तुम्हें तो व्यू चाहिए था, तुम्हें तो पता था कि अरे यार इस लड़की का तो अब कोई नहीं रह गया है, इसको मैं अब अपने साथ लेके चलूँ ग्वालियर में और वहीं खूब व्यूज कमाऊँगी और अब खुद महान बनी रहूँगी। अगर इसने कुछ भी गलती की, कुछ भी ऐसा काम किया तो फंसाऊँगी इसको, मैं लोगों को रो रो के बोलूँगी, लोगों के साथ बोलूँगी कि देखो मैंने सपना के लिए कितना सब कुछ किया, बेटियों के लिए किया, घर ढूंढा, स्कूल ढूंढा, सब कुछ किया, और सपना ने ही मुझे गलत ठहरा दिया। और लास्ट में तुम जाते जाते वीडियो को एंड करते करते ये बोल रही हो कि एक लड़की एक बूढ़े माँ बाप की क्या गलती है, सीवी की क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी, हम सब इतने सारे गलत होंगे और सपना सिर्फ अकेली सही होगी? नहीं, हम नहीं बोलते कि सपना की गलती नहीं रही होगी, कहीं या सपना ने कुछ गलत नहीं किया होगा, गलती की होगी, गलती हुई होगी, लेकिन तुम सब ने मिलकर ना उसका फ़ायदा उठाया, तुम लोगों ने मिलकर उसका फ़ायदा उठाया। अगर उसने इतनी सी गलती की ना तो तुम लोगों ने इतना उसको बनाया, क्योंकि तुम लोगों को पता था कि अब ये अकेली है, लेकिन वो अकेली नहीं है, उसको अकेली समझने की गलती मत करना, ठीक है? सपना गलत है, सभी लोग सोशल मीडिया पे सपना को अरे सब इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते हैं, तो सिर्फ सॉरी गाइस, मुझे वीडियो को बीच में ही रोकना पड़ गया था थोड़ा। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये मैडम खुद को सही साबित करना चाहती हैं, अब ये दिखाना चाहती है कि सपना गलत है, अब ये दिखाना चाहती है कि सपना के सास ससुर भी सही हैं, पूरा परिवार सपना का सही है, सब सही है, मैं सही हूँ, जो भी है मतलब सभी लोग सही हैं, सिर्फ सपना गलत है। तो मैं सीधी तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछना चाहूँगी यार, कि जब सारे लोग सही थे, सपना के सास ससुर सही थे, सब सही थे, तुम सही हो, सपना की गलती है तो तुम तो दोस्त थी ना, तो तुमने क्यों नहीं समझाया? तुमने क्यों नहीं कहा? दोस्त की बात तो ज़रूर सुनती। जिस तरीके से तुमने उसके दुख में बहुत उसका साथ दिया, जब तुम लोगों की दोस्ती थी तो तुम लोगों ने एक दूसरे से सब कुछ शेयर किया हो, दुख सुख परेशानी सब कुछ शेयर किया हो, तो तब तुमने क्यों नहीं बोला कि दीदी आप यहाँ पे गलत हो, ये ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये गलत दिख रहा है, या आप गलत लग रही हो, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ? तब तुमने क्यों नहीं मना किया कि दीदी आप सपना दीदी आप ये घर छोड़ के मत जाओ, आप गलत कर रही हो, ये बूढ़े माँ बाप किसके सहारे रहेंगे? तब तुमने क्यों नहीं दिखाया? आज तुमको सारा सपना के अंदर की सारी कमियाँ, सारी गलतियाँ नज़र आ रही है, तुम ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत सही हो, सती सावित्री, हम कैसे मान ले भाई? तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे इस पे ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं कि ये सीवी मैडम ये FIR कर दी हैं और बोल रही हैं कि अगर मैं सारा सच सामने ले आ दी तो सपना का ये जो जिससे घर का पालन पोषण मतलब बच्चों का जो भी है, मतलब सपना का खर्चा और जिस चीज़ों से सपना की पेट पल रहा है, खर्चा चल रहा है, मतलब ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, वो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो इससे इनका कहने का मतलब है कि मैं सपना का जो YouTube चैनल है वो बंद करवा दूँगी। भाई तुम बंद करवा दोगी कैसे? जिसमें काबिलियत होगा ना तुम, वो फिर से अगर तो सपना का वो चैनल बंद भी हो गया ना बाई चांस, तो सपना में इतनी काबिलियत है, सपना को इतने सारे लोग पसंद करते कि चैनल फिर से बनाएगी, फिर से वैसे ही खड़ा हो जाएगा। पर तुम्हारा बंद होगा तो खड़ा होगा क्या? नहीं ना, क्योंकि तुम सपना के सहारे आगे बढ़ी हो। तो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ।